मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में बेटा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के एग्जांपल्स, वेलोसिटी स्पीड डेफिनेशन और यूनिफॉर्म मोशन ये कंप्लीट किए। क्लियर? और बेटा मैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बारे में भी डिस्कस किया करेंगे। रिमाइंड कीजिए, इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा? आफ्टर t टाइम। कितना टाइम लेता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड व्हाटएवर, दैट इज कॉल्ड फाइनल। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी से अपन रिप्रेजेंट किए। ओके, सो now today I am going to discuss another definition, that is acceleration. देखो बेटा यहाँ से acceleration represented with e letter. What is acceleration? So एक ऑब्जेक्ट बेटा, समझ लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डेफिनेशन के बारे में एग्जांपल पढ़ा। और ये ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव रही बेटा, v, that is I am taking in u. Suppose u is equal to, मैं कंसीडर कर रहा हूं बेटा 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट पर थोड़ा फोर्स अप्लाई कीजिए। फोर्स अप्लाई करने के बाद बेटा ये स्पीड पर क्या होना चाहिए? स्पीड, यस, स्पीड शुड बी क्या होना चाहिए? इंक्रीज। स्पीड मस्ट बी इंक्रीज। मैं एडिशनली फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इसीलिए ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। सपोज मैंने मान लिया बेटा ये फाइनल वेलोसिटी लेट इट बी 5 मीटर पर सेकंड। सपोज दैट ये जो वेलोसिटी चेंज हो गई, देखिए ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड टू 5 मीटर पर सेकंड, ये चेंज होने के लिए टाइम मैं कंसीडर कर रहा हूं बेटा, यहाँ समझ लीजिए 6 सेकंड। 6 सेकंड दे रहा हूं। ओके, स्टार्टिंग बेटा इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स अप्लाई करने के बाद फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। सपोज एग्जांपल, और ये चेंज के लिए टाइम 6 सेकंड। अब मुझे बताओ बेटा सर चेंज इन वेलोसिटी क्या होना चाहिए? व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? देखिए बेटा आपको चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होना चाहिए? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, पॉइंट याद रखो, ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं बेटा, ये ऑलरेडी मूव हो रही है। बॉडी रेस्ट में तो फिर u इक्वल टू 0 लेना चाहिए। सो कम ऑन, चेंज इन वेलोसिटी बता दो मुझे। यस, v माइनस u। यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, न्यूमेरिकल वैल्यूज 5 माइनस 2 कितना बेटा? यहाँ 3 मीटर। ठीक है, ओके। अब टाइम वैल्यू कितना देखिए, टाइम वैल्यू 6 सेकंड। ठीक है, देखिए 6 सेकंड, इन द 6 सेकंड द चेंज इन वेलोसिटी कितना? चेंज इन वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में क्या होना चाहिए? 1 सेकंड में क्या होना चाहिए? इन 3 सेकंड देखो, ये 3 मीटर पर सेकंड, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी इन 6 सेकंड। तो 1 सेकंड में क्या होना बेटा? अरे डिवाइड कर तो सिंपल। तो therefore change in velocity divided by time, change in velocity divided by time, change in velocity in unit time is बेटा unit की मीनिंग 1 सेकंड। तो क्या होना चाहिए? अरे डिवाइड कर दो बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, यस 3 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल क्या बेटा? टाइम इंटरवल 6, इट इज नथिंग बट 1/2 3 2 1/2 लिख सकते हैं बेटा 0.5 मीटर। ओके, अब ये जो क्वांटिटी मैं यूनिट्स में लिख रहा हूं, देखो डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये जो क्वांटिटी है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इन 1 सेकंड। इन 1 सेकंड व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? वेलोसिटी कितनी चेंज होती है? वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है इन यूनिट टाइम? दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो मैं डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पढ़ा बेटा, एक एग्जांपल लेके मैं ओके डेफिनेशन पर जाऊंगा। सो क्या बेटा है, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझा कि नहीं? ये बेटा ये क्या है, ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ 0.5। तो कम ऑन, यहां मैं ये से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये इक्वल टू होगा लाइन फार्मूला हो गया, ये इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज नथिंग बट 0.5। अब यूनिट्स क्या होना चाहिए, यूनिट्स क्या होना चाहिए, ये वेलोसिटी यूनिट्स मीटर पर सेकंड, टाइम बेटा सेकंड, तो क्या होना चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां देखो ये वेलोसिटी के लिए यूनिट्स मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय ये कितना बेटा सेकंड, तो क्या होना चाहिए मीटर पर सेकंड। ओके ये ऊपर इनटू पर सेकंड लिख सकते ना, कुछ नहीं दो बार लिख दीजिए, तो क्या होगा बेटा यहां मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर? तो क्या बेटा डेफिनेशन, द चेंज इन वेलोसिटी, the change in velocity in unit time of the body, or simple, the rate of change of velocity, the rate of change, rate means divided by time, time से divide करना बेटा ये rate, the rate of change of time, कौन सा time है, time से change हो रहा है quantity, the rate of change of velocity is called acceleration। clear? ओके तो डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा, डेफिनेशन कम ऑन, अब यहां से डेफिनेशन बना दीजिए, कम ऑन इसे कम ऑन, therefore क्या लिखना चाहिए, the rate of आप भी लिखते जाओ, ओके make the notes also, right, the rate of change of velocity is called acceleration। एक्सेलरेशन, ये बेटा डेफिनेशन, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा मैं डिटेल में ले रहा हूं एक्सेलरेशन। सो बी रेडी, नाउ आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, सो कॉन्सेंट्रेटली सुनो बेटा। क्वेश्चन इज इन यूनिफॉर्म मोशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सोचो, कम ऑन सोचिए, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होना चाहिए, देखिए यहां लिख रहा हूं या क्वेश्चन फॉर्म में लिख रहा हूं, देखो क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, कम ऑन स्टूडेंट सॉल्व कर दो, हां एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन, in uniform motion, come on आगे आंसर, राइट क्या होना चाहिए, देखो बेटा एक्सेलरेशन पहला डेफिनेशन बताओ मुझे, इक्वेशन ये इक्वल टू v minus u by t बराबर v minus u by t। बेटा यूनिफॉर्म मोशन means body travels equal distance in equal interval of time, meaning speed constant है कि नहीं, डिस्टेंस सेम है टाइम सेम है, तो बेटा डिस्टेंस बाय टाइम दैट इज नथिंग बट स्पीड। कल पढ़ाया था मैंने, स्पीड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, इवन दो टाइम चाहिए, स्पीड क्या है बेटा कांस्टेंट। तो मैं क्या लिखता हूं, इन यू नो इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म क्या लग रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन, हां व्हाट इज द वैल्यू यूनिफॉर्म मोशन में क्या होना बेटा, इन यूनिफॉर्म मोशन, अरे बेटा u इक्वल टू व्हाट हियर v और v इक्वल टू u, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, याद रखिए दोनों सेम है बेटा, तो ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये इक्वल टू v माइनस, पर u के प्लेस में आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, v, समझा कि नहीं, v माइनस u by t, बट v इक्वल टू u, v लिख दे रहा हूं, बट u यहाँ u के प्लेस पे क्या लिख रहा हूं बेटा, u के प्लेस में u नथिंग बेटा कि v डिवाइड बाय t, अब बता दो आंसर, v माइनस v
0 upon t, therefore a equal to क्या होना चाहिए? 0. acceleration याद रखिए. When body in the uniform motion, the acceleration will be what? 0. Note it down. Okay? ये बेटा acceleration 0. Now, so next, positive acceleration. Positive acceleration and negative acceleration की मीनिंग क्या? Positive acceleration, negative acceleration. याद रखो पॉजिटिव acceleration के लिए. देखिए मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूँ. पॉजिटिव acceleration की मीनिंग. लेट. अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट है बेटा, देखो इस ऑब्जेक्ट पर मैं ये पर्टिकुलर हाइट से मैं रिलीज कर रहा हूँ. पर्टिकुलर हाइट से मैं रिलीज कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से देखो रिलीज कर रहा हूँ. जब रिलीज कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट की बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है. अरे पता है रीजन आपको क्यों इंक्रीज हो रही है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन. जब मैं रिलीज कर रहा हूँ तो क्या होना चाहिए? The velocity of the object goes on increases. तो स्पीड वैल्यू इंक्रीज हो रही है. अरे इनिशियल वेलोसिटी तो स्टार्टिंग में था, मैं जब रिलीज कर रहा हूँ तो 0 थी. यहाँ देखो तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी goes on increases. If the final velocity, the velocity of the body goes on increases, then body is said to be in positive acceleration. Body is said to be in positive acceleration. याद रखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए. Now, from the bus stand, one bus is slowly start करेगा. जब स्टार्ट हो रही तो क्या होना चाहिए? स्लोली बस की स्पीड क्या होना चाहिए? इंक्रीज हो रही है. यस, and it pick up the maximum speed. बराबर. स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? यहाँ इंक्रीज हो रही है. स्पीड वैल्यू इंक्रीजेस मींस पॉजिटिव एक्सेलरेशन. सिंपल मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ. देखो मैथमेटिकली लिख रहा हूँ. यस, पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज a equal to v minus u by t. ठीक है. if v greater than u, ये u ज्यादा है और v ज्यादा है, ये u कम है बेटा. अब समझ लो ये 5 ये 2, 5 minus 2, you are getting positive value 3, राइट. तो क्या होना बेटा? ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है. समझा कि नहीं? अब ये 5 समझ लीजिए, ये 3 समझ लो. तो क्या होना बेटा? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 5 minus 3 that is 2. ओके, तो क्या होना बेटा? ये मस्ट बी व्हाट है? पॉजिटिव वैल्यू. ये कंडीशन है क्या? एक्सेलरेशन पॉजिटिवली कंडीशन, फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी. एग्जांपल के बाद, when body is released from particular height, velocity, speed or goes on increase. That is called positive acceleration. Clear? So negative acceleration. Negative acceleration, or it is called retardation. क्या बेटा ये? It is also called retardation. Retardation की मीनिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन. अब ऑपोजिट में बॉडी में इस डायरेक्शन, अपर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना. देखो automatically it does not move in the upward direction. You need to apply force. Means you are giving initial velocity. देखिए मैं ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. प्रोजेक्ट करने से बॉडी इस डायरेक्शन में हो रही बेटा, हो रही है. तो स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है? कम होती जा रही है, कम हो रही है. एक पर्टिकुलर पॉइंट स्पीड विल बी 0, फिर वहां से रिटर्न आना स्टार्ट हो जाता है. समझा कि नहीं? जब बॉडी में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, बॉडी मूव हो रही है, स्पीड डिक्रीज पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 और यहाँ बेटा रिवर्स रिटर्न डायरेक्शन. समझा कि नहीं? तो यहाँ इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखिए स्पीड वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ मैक्सिमम है. इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड. फिर गोज ऑन डिक्रीजेस 9 7 पर्टिकुलर 5 3 2 1 0. देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है.
If the velocity of the body goes on decreases, then the body is said to be negative acceleration or retardation. याद रखो, velocity क्या हो रही है बेटा यहाँ? Velocity of the body decrease, कम हो रही है. Then that is called negative acceleration. Clear? और mathematically it is understood. If final velocity is less than the initial velocity, the final velocity is less than the initial velocity, then negative acceleration or retardation. तो come on, यहाँ बताओ बेटा क्या लिखना चाहिए? A equal to V minus U by T. If V is less than U, अब ये क्यों नहीं जा रहा है? For example, V equal to 5 समझ लीजिए मीटर पर सेकंड और U equal to मैं 7 ले रहा हूँ बेटा. 5U minus 7 minus 2. 5U minus 7 minus 2. आंसर नेगेटिव में आया कि नहीं? आंसर नेगेटिव में आया कि नहीं है? तो ये रिटार्डेशन. रिटार्डेशन के लिए कंडीशन फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी. पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए कंडीशन फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी. देयरफॉर यहां बेटा ये इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू. दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन. देखो कंक्लूजन. If final velocity is equal to initial velocity, then acceleration 0. Uniform motion. But the final velocity is greater than initial velocity, positive acceleration. If the final velocity is less than the initial velocity, that is negative acceleration. It's three statement. Come on. V equal to U, ये 0. V greater than U, ये पॉजिटिव. V लेस देन U, ये वैल्यू नेगेटिव. समझा कि नहीं? क्लियर? रिटार्डेशन. रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम होते जाना चाहिए. स्पीड कम होते जाना चाहिए. When a bus approaches towards the bus stand, so driver applies the brakes. तो क्या होना चाहिए? स्पीड, बस की स्पीड कम होती जा रही है. Ultimately the bus will be stops. Final velocity goes on decreases. That is called retardation. That is called retardation. Clear? यहाँ तक समझा बेटा? Okay. So acceleration का definition. What is uniform motion? Uniform motion में acceleration value क्या होना चाहिए? And positive acceleration and negative acceleration. Clear? Now. अब बेटा मैं न्यू हर एक डेफिनेशन में पढ़ाएगा. दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. ये सब डेफिनेशन इसलिए पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट फ्यूचर टॉपिक में बेटा मैं ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो इसलिए ये पता होना चाहिए क्या एक्चुअली यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. इसलिए बेसिक पॉइंट थोड़ा ध्यान से स्ट्रांग होना चाहिए. ओके. नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. देखो क्या बेटा एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्म. ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन पता है. यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन डिफरेंस है. देखो वहां डिस्टेंस है इनइक्वल इंटरवल का. यहां change in velocity is same in equal interval. समझा रहे सर? So taking a reading ले लीजिए. Come on. Right? हाँ. Starting. यहाँ बेटा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है. समझ लीजिए. मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैं 0 ले रहा हूँ. सर 0 की मीनिंग बता दो मुझे. पहला 0 मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 मींस बॉडी इन द रेस्ट पोजीशन. बोलते रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट U equal to 0. अब बेटा यहाँ इस पॉइंट पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. बेटा अब ये फाइनल वेलोसिटी लेना चाहिए. दैट इज 2 मीटर पर सेकंड. ये t equal to 0 सिचुएशन. ये t equal to आई एम टेकिंग हियर 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड के बाद
let it be. After 2 seconds, at 2 seconds, your speed 4 meters per second. Next, t equal to 3 seconds, 6 meters per second goes on. आप थोड़ा ध्यान से देखिए. अब देखो, change in velocity. 2 minus 2. ये इनिशियल वेलोसिटी है देखो. या इनिशियल वेलोसिटी यहाँ लिख रहा हूँ देखो. इनिशियल वेलोसिटी कितना बेटा 0 या t ले लीजिए t. आप बता दो डिफरेंस बता दीजिए. 2 minus 0 2. 4 minus 2 2. 6 minus 4 2. Time interval will be 1 minus 0 1. 2 minus 1 1. 3 minus 2 1. देखिए तो टाइम इंटरवल इक्वल है और चेंज इन वेलोसिटी से. देखो और एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट. चेंज इन वेलोसिटी सेम बट बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है. समझाइए. चेंज इन वेलोसिटी सेम है बट बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा इंक्रीज होती जा रही है ना. 2 4 6 8 10 ऐसे इंक्रीज हो रही है बट चेंज इन वेलोसिटी सेम. दिस इज नथिंग बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और चेंज इन वेलोसिटी सेम. दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड. ये भी कॉन्सेंट्रेट करना है आपको कि स्पीड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है. सपोज स्पीड की वैल्यू सर डिक्रीज हो रही है तो यूनिफॉर्म क्या होना चाहिए रिटार्डेशन मोशन. यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन. तो बेटा यहां चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. राइट. तो क्या बेटा डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटीज equal in equal interval of time. Note it down. लिख दीजिए. Come on. Change in velocity of a body is equal in equal interval of time. In equal interval of time. लिख दो बेटा डेफिनेशन. राइट. और एक बार रिपीट कर रहा हूँ. Change in velocity is equal in equal interval of time and the speed of the body increases then the body is said to be in uniform accelerated motion. The body is said to be in uniform accelerated motion. Clear? Okay. सर्कुलर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन. अरे सिंपल बेटा. चेंज इन वेलोसिटी सेम डेफिनेशन बट यहां स्पीड की वैल्यू क्या होना चाहिए कम होना चाहिए. बस सेम डेफिनेशन कुछ चेंजेस नहीं है. स्पीड की वैल्यू क्या होना चाहिए अरे डिक्रीज करते जाओ बेटा. ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मींस देखो कंडीशन यहां देखो नीचे. ये क्या बेटा ये देखो ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन सेम डेफिनेशन बट लास्ट सेम डेफिनेशन थोड़ा चेंज करना होगा या थोड़ा चेंज करना होगा. ओके राइट. तो ये बेटा t इक्वल टू 0 और u इक्वल टू समझ लेना 10 मीटर पर सेकंड. बॉडी इज नॉट इन द नेक्स्ट पोजीशन. ओके. यहां t इक्वल टू 1 सेकंड के बाद स्पीड मैं समझ ले रहा हूं बेटा यहां राइट 8 मीटर पर सेकंड. t इक्वल टू 2 सेकंड 6 मीटर पर सेकंड. t इक्वल टू 3 सेकंड 4 मीटर पर सेकंड. क्या ऑब्जर्वेशन पॉइंट दी थी. चेंज इन वेलोसिटी तो सेम है 2 8 minus 6 2 6 minus 4 2. टाइम इंटरवल आल्सो सेम बट स्पीड की वैल्यू देखो यहां कम होती जा रही है डिक्रीज हो रही है क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है. तो क्या बेटा ये नेगेटिव और रिटार्डेशन मोशन. यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन. समझा कि नहीं. ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन. बस डेफिनेशन सेम बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में क्या होना चाहिए स्पीड की वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए और यदि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन स्पीड वैल्यू क्या होना बेटा कम होना चाहिए. समझा कि नहीं. ओके क्लियर राइट. तो फटाफट
क्विकली मैं 2 मिनट में रिवाइज करने वाला हूं। देखो हाँ, एक्सेलरेशन A इक्वल टू इक्वेशन याद रखो बेटा, इक्वेशन फिजिक्स को इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते जाओ। आपके पास इक्वेशन तो डेफिनेशन ऑटोमेटिक यू विल गेट हियर दैट सो फिजिक्स इज नथिंग बट व्हाट हियर इक्वेशंस आर इक्वल A इक्वल v minus u by t, A इक्वल टू v minus u by t, u initial velocity, v final velocity, t time. In the uniform motion v equal to u, initial velocity is equal to final velocity, acceleration equal to 0. Second, if v greater than u, final velocity greater than initial velocity, then body is क्या बेटा ये body positive acceleration. If initial velocity is greater than final velocity or final velocity is less than the initial velocity, then acceleration negative. That is called retardation. Right? सर फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ये टर्म फिर मैं यूज करते रहता हूं बेटा, बॉडी इज इन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जब क्लिक होना चाहिए क्या चेंज इन वेलोसिटी से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नेक्स्ट कंडीशन बॉडी वेलोसिटी बढ़ती चलना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एंड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन सेम डेफिनेशन, change in velocity same in equal interval of time but speed goes on decreases, that is uniform retardation motion. I think you clear this, okay?